शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से अपने घर पर होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास अब शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ पढ़ेंगे और यह पाठ एक कविता है। कविता बहुत प्रेरक है, आपको प्रेरणा देने वाली है यह। बच्चों, आपने कहावत सुनी होगी, समय ही धन है। समय ही धन है। तो जो आपके पास अभी समय है वही आपकी संपत्ति है, वही आपका धन है। अगर आप इस समय को बेकार में गंवा दिए, व्यर्थ गुजार दिए, तो समझिए कि आप अपनी संपत्ति खो दी, धन लुटा दिए। क्योंकि संपत्ति जो है वो है एक समय है। समय अगर व्यर्थ गुजरा, बेकार में गंवाया गया, तो एक तरह से हानि होने की बात है। इसलिए बच्चों, समय धन है, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास समय है वही आपकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए अच्छा अवसर है। तो बच्चों, आज की जो कविता है, यह कविता समय के महत्व को दर्शाती है। समय कितना मूल्यवान है। अगर समय का सदुपयोग न किया गया, समय के साथ साथ जो हमारा कर्म है, हमारा जो परिश्रम है, कार्य जो हमारा है, अगर वह न किया गया तो हमें निष्फलता प्राप्त होगी, हमें अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, हम निष्फल रहेंगे, असफल रहेंगे। तो सफलता का जो कारण है, जो कारक है, वह है समय का सदुपयोग करना। तो समय के महत्व को हमें पहचानना होगा। अभी आपका जो समय है वह पढ़ने लिखने का समय है, शिक्षा प्राप्त करने का समय है, ज्ञानार्जन करने का समय है। यदि आप इस समय में ज्ञानार्जन नहीं किए, शिक्षा प्राप्त नहीं किए, विद्या प्राप्त आपने नहीं किया, तो आगे आने वाला जो आपका जीवन है वह शिक्षा के अभाव में कष्टदायक होगा, अभावग्रस्त होगा। आप असहाय नजर आएंगे। कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि जहां शिक्षा के अभाव में आप असहाय नजर आएंगे। तो बच्चों, समय बहुत कीमती है, समय बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। समय को व्यर्थ गंवाने का मतलब है हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो बच्चों, यदि अपने सब भविष्य को सुंदर स्वरूप में गढ़ना चाहते हैं, तो अभी जो आपका समय है, अभी के समय में जो आपका कर्म है, जो आपका श्रम है, जो आपका कार्य है, उसे पूरे मन से करिए। आज की कविता यह मार्गदर्शन करती है कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं। समय बहुत अनमोल है, बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए इसको गंवाना, इसको बेकार में, व्यर्थ में गुजारना बहुत ही खतरनाक, बहुत ही नुकसानदायक स्थिति को पैदा करे। तो बच्चों, आज की जो कविता है उसका शीर्षक ही है समय का महत्व। समय का महत्व है क्योंकि समय अपने साथ कर्म लेकर आता है, अपने साथ अच्छा फल लेकर आता है, परिणाम लेकर आता है। यदि आप समय का निरादर किए, समय का व्यर्थ गंवाएं,
समय को बेकार में जाया किया तो यह कभी आपको फल नहीं देगा, यह आपको श्राप देगा, असफलता का, अभाव का, नाकामयाबी का। तो बच्चों, आज कविता हम लोग पढ़ेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कवि कहता है कि समय मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में, इसे बेकार में नहीं खोना है। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय जो मूल्यवान है, कीमती है, इसे बेकार में खोना नहीं चाहिए। यह कविता संदेश देती है कि समय के महत्व को समझें, इसे बेकार में न गंवाएं। अगली पंक्ति है, चला गया तो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता। समय गुजर रहा है, बीत रहा है। जो पल, जो क्षण, जो समय बीत गया, गुजर गया, वह फिर लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए उसे व्यर्थ में गुजारना, व्यर्थ में, बेकार में गंवाना सही नहीं है, क्योंकि वह समय जो बीत गया वह फिर लौट कर नहीं आएगा। सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। जो व्यक्ति अपना समय बेकार में गंवाता है, व्यर्थ में खोता है, वह पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। हाथ मलता रहता है, पश्चाताप करते रहता है। तो बच्चों, यह जरूरी है कि समय बीतने का जो असफलता का, निराशा का, दुष्परिणाम का जो स्थिति पैदा होगी, वह क्यों पैदा होगी? केवल पश्चाताप ही होगा। इसलिए समय को खोना नहीं है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता है। जिसने इसे न माना उसको समय सदा ठुकराता। जो समय को महत्व नहीं देता है, समय भी उसको महत्व नहीं देता है। जो समय को ठुकराया, जो समय को व्यर्थ गंवाया, समय भी उसको ठुकरा देता है, समय भी उसे बेकार बना देता है। इसलिए बच्चों, समय का आदर करना सीखो, समय का सम्मान करना सीखो, समय का मूल्य पहचानो, उसका आदर करो। जब आप समय का आदर करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। और यदि तुम समय का आदर नहीं करोगे तो जिस तरह तुम समय को ठुकराओगे, समय भी तुमको ठुकरा देगा। लाख यत्न करने पर भी फिर हाथ न उसके आता। जो समय गुजर गया, जो समय बीत गया, लाख यत्न करने के बाद भी, लाख कोशिश करने के बाद भी वह समय फिर वापस नहीं आ सकता। इसलिए बच्चों, समय के हर पल का, समय के हर क्षण क्षण का उपयोग करो, सदुपयोग करो। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। कवि कहता है कि हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। समय के लिए मनुष्य रोता है। जो व्यक्ति समय को खोता है, समय को व्यर्थ गंवाता है, समय के बेकार गंवाता है, वह व्यक्ति रोता है, वह व्यक्ति मुसीबत में आता है, वह व्यक्ति अभाव और परेशानी में आता है। तो बच्चों, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसलिए बच्चों, समय जो हमारा मूल्यवान है उसे मत खोवो, यानी कि समय के हर पल का, हर क्षण क्षण का सदुपयोग करो। जो समय जिस काम के लिए आपका निर्धारित है वह काम आप जरूर करिए, उसी समय में पूरा करिए। अगला छंद है, धन खो जाता
श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अगर आपका धन खो जाए, अगर आपके धन का नुकसान हो जाए, दौलत का नुकसान हो जाए, तो वह फिर श्रम करके, कमा करके वह धन को उपार्जन किया जा सकता है, दौलत को अर्जित किया जा सकता है, संपत्ति को संचित किया जा सकता है श्रम से। कवि कहता है कि यदि धन की बर्बादी होती है तो धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। धन को अपने परिश्रम, अपने श्रम के बदौलत धन को फिर से अर्जित किया जा सकता है। और स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार पड़ गए, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो दवा से, औषधि से इलाज करने पर स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। अगर सेहत खराब हो जाए, तंदुरुस्ती खराब हो जाए, तो दवा से, औषधि से आप स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। कवि कहता है कि धन अगर बर्बाद हो गया तो परिश्रम से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वास्थ्य भी दवा से, इलाज से, औषधि से अच्छा किया जा सकता है। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। यदि विद्या खो गया, शिक्षा भूल गए, विद्या भूल गए, तो फिर से आप विद्या, शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, फिर से याद कर सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। लेकिन जो समय बीत गया, जो समय गुजर गया, वह समय फिर वापस नहीं आ सकता है। कवि कहता है कि धन खो जाने पर परिश्रम से पुनः धन प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर दवा से, इलाज से स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है। विद्या खो जाने से, भूल जाने से पुनः अभ्यास द्वारा विद्या की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन अगर समय व्यर्थ में चला गया, जो समय बीत गया, वह समय फिर वापस नहीं आ सकता है। इसलिए जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना। चाहे जीवन भर भटकिए, दुनिया का कोना कोना छान मारिए, लेकिन जो समय बीत गया वह फिर नहीं आ सकता है। इसलिए कवि कहता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसलिए बच्चों, समय बहुत कीमती है, इसे बेकार में नहीं खोना चाहिए। आगे के पद में, किया मान आदर जिसने भी और इसे अपनाया, जिसने आ का मूल्य उसने से इसने है अमर बनाया। बच्चों, समय को जो पहचान गया, समय के महत्व को जो जान गया, समय का जो आदर किया, उसको मान सम्मान किया, जो अपनाया, इसके मूल्य को समझा, वह व्यक्ति अमर बन गया। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही अमर बनता है। व्यर्थ में समय गंवाने वाला व्यक्ति, समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता, अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता, यश और कीर्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। यश और कीर्ति के लिए यह आवश्यक है कि समय के मूल्य को पहचानो, समय के एक एक पल का सदुपयोग करो, समय के एक एक क्षण को सफलीभूत बनाओ, इस्तेमाल करो, उपयोग करो। महापुरुष हो गए विश्व में जितने यश के भागे, सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागी। इस विश्व में जितने भी महापुरुष बने, जो भी यशस्वी बने, उन्होंने जीवन पर्यंत पल पल का सदुपयोग किया,
क्षण क्षण का उपयोग किया, इस्तेमाल किया, वही व्यक्ति यशस्वी बना, महापुरुष बना, अमरत्व को प्राप्त किया, जिसने समय के एक एक पल को अपने उपयोग में लाया, एक एक क्षण का सदुपयोग किया, एक क्षण भी, एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना। व्यक्ति का मनोरथ तभी सफल होगा, व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा तभी सफल होगी, जब मनुष्य समय का उचित प्रयोग करे, समय का सदुपयोग करे, समय के एक एक पल को, एक एक क्षण का उचित प्रयोग करके ही मनुष्य अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, अपना मंजिल प्राप्त कर सकता है। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसलिए कवि बार बार कहता है कि समय मूल्यवान है, कीमती है, इसे व्यर्थ में मत खो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाया वह नाकामयाब रहेगा। सफलता प्राप्ति के लिए, कामयाब होने के लिए, मंजिल पाने के लिए समय के एक एक पल, एक एक क्षण का सदुपयोग करो, क्योंकि जिसने भी समय का लिया, जिसने भी समय को ठुकराया, समय ने उसे ठुकरा दिया। तो बच्चों, यदि जीवन में आप कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में अपने उद्देश्यों को पूर्ति करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि समय का सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न गंवाएं, समय को बेकार न गंवाएं, एक एक पल का, एक एक क्षण का आप सदुपयोग करें। बच्चों, अभी आपका पढ़ने का समय है, आपका एक एक पल, एक एक क्षण शिक्षा के लिए होना चाहिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए होना चाहिए, विद्या अर्जन के लिए होना चाहिए, ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए। तो यह कविता यह सीख देती है कि समय के महत्व को पहचानो, समय को व्यर्थ न गवाओ, क्योंकि समय मूल्यवान है। समय जो बीत जाता है वह लाख प्रयत्न के बाद भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय के एक एक पल के महत्व को जानो, एक एक क्षण का महत्व समझो, और एक एक पल, एक एक क्षण आप अपने विद्यार्जन में, शिक्षा प्राप्ति में, ज्ञानार्जन में उपयोग में लाओ। तो बच्चों, मैं अब यह कक्षा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को शुभ रात्रि।